This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज scstrade.com से 8 अगस्त के मिड डे फ्लैश के अंदर हम बात करेंगे कौमी असम्बली के अंदर उन्होंने याद किया कि PIA अभी भी प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पे है और भी बहुत सारी कंपनियां गिनाई, उसमें रोजबेड होटल था एक, उसमें मैं देख रहा था लिस्ट में एक लिस्टेड कंपनी भी थी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी, बहुत पुरानी, जो पहले बटाला इंजीनियरिंग कंपनी होती थी, बीको, तो बहरहाल वो भी उस लिस्ट में शामिल थी प्राइवेटाइजेशन के। PIA के बारे में कोई इसमें इबाम नहीं है कि वो भी प्राइवेटाइजेशन लिस्ट के अंदर अभी तक मौजूद है, मामला अभी तक PIA होल्डिंग के चल रहे हैं। तो ये है कि ये बहरहाल अभी उन्होंने अपने रिजल्ट्स भी जो नई एंटिटी बनाई है, बहुत सारे उसमें लाइबिलिटीज़ निकाल के, तो उसके जो है नताइज जो हैं वो अब PSX पे लगे हुए हैं। ये भी उसमें अच्छी चीज़ है, तो मैंने सोचा PIA के हवाले से आपको बताऊं। पाकिस्तान में एक नई चीज़ ये होने जा रही है कि पाकिस्तान अब अरब लाइट जो इंपोर्ट किया करता था सऊदी अरब का सबसे यानी बेहतरीन ऑयल, मगर प्रीमियम प्राइस पे, तो अब पाकिस्तान जो है वो दूसरे मार्केट्स में देख रहा है। उसमें बोनी लाइट जो नाइजीरिया का है वो भी आता है, और बोनी लाइट शायद पाकिस्तान को कुछ डिस्काउंट पे मिल जाए। तो जो अखबारी माशरे में ख़बरें हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान रिफाइनरी ये इंपोर्ट कर सकता है बोनी लाइट, और उसका जहाज़ भी शायद आने को है। तो मैंने सोचा कि ये पाकिस्तान के रिफाइनिंग सेक्टर के हवाले से एक अहम ख़बर है। क्रूड ऑयल पाकिस्तान नाइजीरिया से बोनी लाइट जो है वो ले सकता है। अभी एक और भी चीज़ थी, यानी पिछले दिनों वो अमेरिका का जो तेल था वो सिनर्जी के हवाले से ख़बर थी कि वो लेगा। बहरहाल ये सब चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में, नई चीज़ें, तो मैंने सोचा आपको बताऊं। अब जबकि मैंने आपसे पाकिस्तान रिफाइनरी के हवाले से बात की, तो इस वक्त जो सबसे बेहतरीन रिफाइनरी है जिसकी बुक्स पे कैश है, मिड कंट्री रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी। अब इनके जो नताइज थे 9 महीने के, वो 80 रुपये 62 पैसे थे पर शेयर के हिसाब से। ऐसा लगता है कि मज़ीद ये जो एक्स रिफाइनरी प्राइस 30 जून के इस पेटे में बढ़ी, यानी अप्रैल से लेके जून तक, तो उसमें हो सकता है कि अटक रिफाइनरी के नताइज जो हैं वो कोल जो रिफाइनिंग आमदनी है उसमें भी आ जाए, और ये तकरीबन 100 रुपये से जो EPS है वो टप जाए। ये मेरा जो है वो एस्टिमेशन था। तो अटक रिफाइनरी के अंदर जो है वो 2 तरह के नताइज आते हैं, एक तो रिफाइनिंग आमदनी आती है और एक नॉन रिफाइनिंग आमदनी भी, वो डिविडेंड इनकम होती है। तो बहरहाल ये है कि अटक रिफाइनरी के अंदर ऐसा लग रहा है कि कोर आमदनी, रिफाइनिंग आमदनी जो है वो आ सकती है। 30 जून के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको बताऊं। तभी हम देख रहे हैं कि अटक रिफाइनरी में थोड़ा सा एक हिलजुल है। ज़ाहिर बात है जो ये एक्स रिफाइनरी प्राइस जो है वो एक अहम डिटर्मिनेंट होता है रिफाइनरी के अंदर। हब पावर के हवाले से भी खबर है कि शेयर होल्डर्स से उन्होंने अप्रूवल लिया है कि ये मज़ीद बैंक गारंटीज़ के हवाले से जो उनके अंदर 2 कंपनियां हैं मुख्तलिफ रेशो से, एक थल एनर्जी है और इसके अलावा एक थल नोवा है। थल नोवा के स्टेक्स कम है, थल एनर्जी के स्टेक्स मेरे ख्याल में 80% हैं। तो उस हवाले से बैंक गारंटीज़ जो हैं वो देंगे, तो इसके लिए इन्होंने जो है वो शेयर होल्डर से अप्रूवल ली है। तो ये मैं समझता हूँ कि हब पावर के तनासब में एक बहुत अहम चीज़ है, स्पेशली थल एनर्जी के लिए, क्योंकि उसका भी एक बहुत अहम हिस्सा है हब पावर की कंसोलिडेटेड अकाउंट्स के अंदर। तो ये है कि अगर इस तरीके से चीज़ होती है तो ये हब पावर के लिए मस्बत है। इसके अलावा ये है कि ये जो एक और भी कंपनी है लिस्टेड है, थल लिमिटेड, बहुत अच्छी कंपनी है, गाड़ियों के पार्ट्स भी बनाते हैं, लेकिन इनकी भी होल्डिंग है थल नोवा में। तो उन्होंने भी बैंक गारंटी जो है वो थल नोवा के लिए बैंकों से को देने के लिए उन्होंने जो है वो शेयर होल्डर्स से अप्रूवल मांगी है। तो बहरहाल ये कि ये चीज़ें थी, मैंने सोचा क्योंकि इसमें ये जो थर्ड जो है सिंथर कोल के अंदर, वहाँ पे काफ़ी इन्हीं डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उनको करीब से देखने की ज़रूरत है, और वो भी कंपनियों में अपना हिस्सा जो है वो जहाँ-जहाँ जिन-जिन कंपनीज़ के भी स्टेक्स हैं उसमें जो है वो यानी आम किरदार अदा कर सकते हैं। उसमें एक तो हब पावर है, और उसमें इन जहाँ तक मेरा आइडिया है वो एंग्रो होल्डिंग के अंदर भी तकरीबन 11% स्टेक्स हैं। तो ये कि ये सब चीज़ें डेवलपमेंट भी मुल्क के अंदर हो रही हैं, तो मैंने सोचा आपको बताऊँ। इसके अलावा लकी सीमेंट के भी नताइज आने वाले हैं, और लकी सीमेंट के कंसोलिडेटेड नताइज 39 रुपये 12 पैसे थे 9 महीने के, और हमें लगता है कि ये तकरीबन 52 से 53 रुपये, मैं पहले भी तकरीबन आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ 52 से 55 रुपये का, लेकिन मेरा ये एस्टिमेशन है कि 52 से 53 रुपये EPS जो है वो आ सकती है।
और एक सालाना डिविडेंड जो है वो ₹3 जो है वो आ सकता है, क्योंकि पहले ये डिविडेंड यानी पिछले सालों में सालाना ₹18 ₹15 इस तरह आते थे। तो अब ये हो सकता है कि जो स्टॉक स्प्लिट के बाद ये ₹3 डिविडेंड जो है वो गर्दाना जाए। तो मैंने सोचा कि ये मैं आपको बताऊँ। तो ये है कि अपने एंटरप्राइज़ वैल्यू के साथ-साथ ट्रेड हो रहा है लकी सीमेंट, ये भी बताने की ज़रूरत थी। मारी के भी नताइज है, काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि मारी के नताइज के हवाले से भी बताऊँ। मारी के अंदर भी ये है कि इनकी भी यानी एक डिविडेंड जो है वो आ सकता है हमारे हिसाब से, चूँकि अभी इन्होंने 2025 के फिस्कल में डिविडेंड दिया नहीं था, यानी जो बोनस पिछले साल अनाउंस किया था, तो उसके बाद से कोई डिविडेंड जो है नहीं दिया था। तो अब ये है कि हो सकता है कि ₹15 का डिविडेंड हमारे हिसाब से हमें लगता है कि ये इस साल जो है, अगर इससे ज़्यादा कोई डिविडेंड आता है तो ये खुशाइंद होगा माही के हवाले से। और ये कि माही की भी जो आमदनी है वो ₹50-55 ईपीएस जो है वो आ सकती है। काफ़ी डेवलपमेंट माही में 30 जून से पहले हुई थी, उसमें हम अप्रैल से लेके जून तक मुसलसल आपको ये खबर दे रहे थे, पीएसएक्स के नोटिस भी आ रहे थे कि ये जो यानी वज़ीरिस्तान, शेवा और स्पिल मॉम के अंदर काफ़ी जो है वो यानी 1-2 कुएँ खोदे थे, और इसके ये है कि अभी देखना पड़ेगा कि क्या वो नेशनल ग्रिड में यानी वो पाइपलाइन के ज़रिए वो उसकी कनेक्शन हुई या नहीं हुई। लेकिन बहरहाल उसकी डेवलपमेंट जो है वो ज़रूर हमने माली में रिपोर्ट की थी। देखते हैं कि वो कुछ ईपीएस का कोई पार्ट बनता है माली के अंदर या नहीं बनता। लेकिन बहरहाल ये है कि मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको आगाह करता रहूँ। माली में इस साल की जो यानी 2026 के फिस्कल में मैंने आपको बताया है कि हो सकता है कि वो जो इनकी पुरानी फ़ील्ड्स हैं डैल की वगैरह में, रेती माहू वगैरह, तो उसमें मज़ीद जो है ये ड्रिलिंग करने जाएँ। तो देखते हैं इसका फ़ायदा जो है वो फर्टिलाइज़र प्लांट्स को होगा, जो कि फीडस्टॉक सप्लाईज़ लेते हैं माली से। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने अपनी मारूज़ात के अंदर आपको बताने की कोशिश की कि नेशनल असेंबली के अंदर पीआईई के प्राइवेटाइज़ेशन की हवाले से जो है वो इरादा किया गया। उसमें मैंने बताया कि बोनी लाइट जो है वो पाकिस्तान में नाइजीरिया से इम्पोर्ट होगा, पाकिस्तान रिफाइनरी ये कर सकता है। रिफाइनिंग सेक्टर के अंदर मैंने अटक रिफाइनरी के हवाले से आपको बताया कि बुक्स पे कैश भी है, और ये कि ये इन्हीं सबसे बेहतर मिड कंट्री रिफाइनरी है पाकिस्तान में, नफ़े चूँकि दिखते हैं इस वजह से। और फिर हब पावर के अंदर मैंने बात की, और फिर मैंने आपको लकी सीमेंट और मारी के नताइज के हवाले से बताया कि लकी के ₹3 डिविडेंड आ सकता है, और मारी के भी एक अच्छा डिविडेंड जो है वो आ सकता है साल का। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मारूज़ात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.